हेलो गाइस दोस्तों, फाइनली हमने आज अपना ड्रीम वैक्यूम क्लीनर जो कि डायसन V11 एब्सोल्यूट प्रो है परचेज कर लिया है। मैंने बहुत सारे यूँ तो वैक्यूम क्लीनर्स ट्राई किया था, इसका नाम बहुत ज़्यादा सुना है कि एक प्रो लेवल का डायसन के इंजीनियर्स द्वारा डिज़ाइन किया गया है और इंजीनियर किया गया है। हम इसे टेस्ट करेंगे और आपको भी बताएंगे क्या सच में जितना नाम है उतना काम है। यूँ तो मैं पास्ट में बहुत सारे वैक्यूम क्लीनर्स इस्तेमाल कर चुका हूँ, जैसे कि देख सकते हैं यूरोका फोर्स मैंने इसे 1 साल इस्तेमाल किया, उसे भी लगभग 6 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ फिलिप्स वाला का। बट इन सब की जो कमियां है ना मुझे पसंद नहीं है। सबसे पहली चीज़ कि जो छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उसको सक नहीं कर पाता ये लोग, क्योंकि सक्शन पावर इनका कमज़ोर है। उतना कितना भी पावरफुल ले लीजिए वो चीज़ें नहीं कर सकते। बैक्टीरिया वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें हैं जो छोटे माइनर डस्ट उससे नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से पोछा लगाना पड़ता है। बट इसमें कहा जा रहा है कि इसमें आपको पोछा लगाने की जरूरत नहीं है, ये माइनर पार्टिकल्स को भी आसानी से सक कर लेता है। उसके साथ साथ ये आवाज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, ये बड़ा खराब होता है, जबकि इसमें आवाज़ कहा गया है कि बहुत कम है। और दूसरी जो चीज़ है इसमें तो बैग वाला सिस्टम है, बैग डस्ट कलेक्ट हुआ उसके बाद बैग को फेंको फिर लगाओ, वो बड़ा इरिटेटिंग लगता है, वो चीज़ें खराब होती है। और सबसे बुरा चीज़ कॉर्ड, जो कि वायर है, हर जगह टांगो ले जाओ वायर लगाओ, हर जगह मिलता नहीं है। ये कॉर्डलेस है, चार्ज करो लेके पूरा क्लीन करो एक बार में और उसके बाद फिर इसे रख दो। तो ये सारी चीज़ें और भी इसका एडवांटेजेस है जो कि दावा किया जा रहा है। चलिए मैं इसको दिखाऊंगा आपको फुल्ली अनबॉक्स करके क्या क्या चीज़ों से मिलती है, कितने अटैचमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ ये काम करते हैं और कितनी सफाई से ये सच में जितना इसका वादा किया गया है इस डायसन द्वारा वो पूरा करता है या नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अनबॉक्सिंग फर्स्ट। सो गाइज ये है डायसन V11 एब्सोल्यूट प्रो का बॉक्स पैक। ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये 2 कलर वेरिएंट में आता है, एक निकल एंड ब्लू, दूसरा गोल्ड। ये निकल एंड ब्लू वाला है। ये है आपका कॉर्डलेस बैगलेस डायसन V11 एब्सोल्यूट प्रो का मशीन। ये है वो सब डायसन के साथ आने वाले 10 अटैचमेंट जिसका इस्तेमाल करके आप घर, गाड़ी या फिर किसी जगह के कोने कोने तक आप चकाचक कर सकते हैं। यह है डायसन के साथ आने वाला इसका चार्जर, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली लगा के, या फिर ये चार्जिंग स्टेशन है और इसको आप दीवार पे लटका देना होगा और दीवार पे लगाने के बाद इसके ऊपर ये जो है लगा के आप चार्ज कर सकते हैं। आपको दिखाएंगे कैसे ये चीज़ें होती हैं। और ये है हाई टॉर्क क्लीनिंग हेड, जो कि प्राइमरी क्लीनिंग हेड है इसका, और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप फ्लोर पे, कारपेट पे, वुडन फ्लोर्स पे, कहीं पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो व्हील्स देख रहे हैं ये घूमते हैं और बेसिकली मोटर से घूमते हैं। दूसरे में जो होता है रोलर्स होते हैं, बेसिकली ये देखिए मोटर की तरह घूम रहा है मोटर से। बाकी दूसरे में नॉर्मल में आप देखेंगे किसी भी वैक्यूम क्लीनर में वो रोलर होते हैं, बेसिकली उस पर चलते हैं साथ में। यहाँ पे कुछ स्विच हैं जहाँ पे आपको फ्लोर के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कितना आप चिपकाना चाहते हैं, कितना ज़्यादा करना चाहते हैं। और ये है आपका सॉफ्ट रोलर क्लीनिंग हेड, जो कि नाइलन ये कपड़ा आपको दिख रहा है, इसे आप निकाल भी सकते हैं और ये भी रोटेट करता है, ये आपका पूरा रोटेट करेगा और आप इससे फ्लोर, मैट्रेसेस वगैरह साफ़ कर सकते हैं। ये वॉशेबल है, आप इसे डीअटैच कर सकते हैं और फिर लगा सकते हैं धो के, तो काफ़ी बेहतर काम आएगा ये है आपका मिनी मोटराइज टूल, जिसका इस्तेमाल करके आप सोफ़ा वगैरह पे, कारपेट वगैरह पे, खास करके सोफ़ा के लिए बनाया गया है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सीट वगैरह के काफ़ी अंदर से ये सक करेगा आपके गंदगी को। और ये जो है ये आपका है कारपेट का क्लीनिंग टूल। अगर आप कारपेट क्लीन करना है तो ये परफेक्टली काम करता है। नीचे में आपको नाइलॉन यहाँ पर भी लगाया हुआ है, आप इसे दबा के कारपेट से गंदगी खींच सकते हैं। ये है आपका मल्टीपल कह लीजिए कॉम्बिनेशन टूल कह सकते हैं, जिससे कि आप अगर इधर प्रेस करेंगे तो प्रेस करके आप डायरेक्टली इसे खींच सकते हैं, और अगर कुछ सॉफ्ट चीज़ है तो ब्रशेस के थ्रू आप खींच सकते हैं। ये आपका कह लीजिए नोजल टूल है। नोजल टूल से इस्तेमाल करके आप कहीं कोने कोने का गंदगी जो है आपको सक करना है तो आप कर सकते हैं। और ये जो है सॉफ्ट मिनी ब्रश है, जिसका इस्तेमाल करके आप गाड़ी के या फिर कोई भी सॉफ्ट चीज़ है, एक्सपेंसिव चीज़ें हैं जो कि टूटने लायक हैं, उससे आप इससे खींच सकते हैं गंदगी। इसमें 2 छिद्र हैं जिसका इस्तेमाल करके आप आराम से गंदगी। और ये है मेन आपका एक्सटेंशन रड या फिर कह लीजिए हॉज, जिसका अटैच करना है आपको। सभी प्लग एंड प्ले हैं, बस लगाना है आपको और इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। यहाँ पे ऊपर में डायसन की ब्रांडिंग की गई है, बस इस रेड बटन को क्लिक करना है, ये देखिए, और आपको मशीन के साथ अटैच करना है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये क्विक रिलीज एक्सटेंशन हॉज है। ये फ्लेक्सिबल है बहुत ज़्यादा, जहाँ उस कोनों में जहाँ पे नहीं पहुँचते हैं वहाँ पे आप इसे पहुँचा सकते हैं। और ये जो है अप टॉप अडाप्टर, जो कि अगर सीलिंग्स वगैरह हो गया, AC हो गया, जहाँ आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, उसको मल्टीपल अटैचमेंट के साथ अटैच करके आप कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करके गंदगी कहीं से भी निकाल सकते हैं।
और अगर वेट की बात करें तो काफ़ी लाइट वेट है। देखने में आपको लगता होगा भारी भरकम, लेकिन ये बहुत हल्का है। 2 किलो से भी कम इसका वजन है और कोई भी फीमेल्स आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं घर में। ये है इसका बैटरी सेक्शन, लिथियम आयन बैटरी बनाया गया है इसके लिए और ये रिप्लेसेबल है। आप चाहें तो एडिशनल बैटरी पैक भी परचेस कर सकते हैं और खासियत इसकी ये है कि लो बैटरी होने पर भी फुल एफिशिएंसी के साथ ये काम करता है। यहाँ पर आप इसे लगा के चार्ज कर सकते हैं और 3.5 घंटा लगभग चार्ज होता है, ये फुल चार्ज हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करके निकाल दीजिए आप इसे। निकाल करने के बाद ये देखिए बिन है इसका, और बिन की जो कैपेसिटी है वो लगभग 0.75 लीटर्स है और इसे बस ऐसे करना है, आपको छूने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सारा ही गंदगी आपका निकल जाएगा यहाँ से और बंद कर सकते हैं इसे। बहुत सिंपल है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, बेस्ट पार्ट इसका यही लगता मुझे। उसके बाद ये सारा सेक्शन है जहाँ पे साइक्लोनिक टेक्नोलॉजी से डस्ट को रोटेट करता है काफ़ी, ये देखिए इस तरीके से, और डिपेंड करता है इसके मोटर के स्पीड पे कि कितना ज़्यादा। इसमें बेसिकली मोटर जो यहाँ पे होता है और मोटर के साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर होता है, सेंसर्स होते हैं जो कि जुड़े रहते हैं इसके बैटरी से, रोलर से और डिस्प्ले वगैरह से। ये है आपका हेपा फिल्टर जो कि खासियत ये वॉशेबल है, इसे आप धो सकते हैं गंदा होने पे। टैप का आपको सिंबल दिख रहा है और इसे आप, इसकी खासियत ये है कि डस्ट को जो है ना, जो बैक एयर पुश करता है वो बिल्कुल फिल्टर रहता है। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि डस्ट हमारे मुंह पे या फिर सांसों में जाएंगी। ये आपको प्रोटेक्शन देता है उस चीज़ के लिए। देखने के लिए और कंट्रोल के लिए यहाँ पे LCD डिस्प्ले है जिसमें कि आप इको मोड, मीडियम मोड जो कि ऑटोमेटिक मोड है बेसिकली, और एक बूस्ट मोड है जिसमें आप ऑटोमेटिकली ये हिसाब से कैलकुलेट कर लेता है और वो कंट्रोल भी कर लेता है। आप चाहे तो मैनुअली भी कर सकते हैं। जो इको मोड है उसमें लगभग 60 मिनट, मीडियम मोड में 30 मिनट के आसपास, और जो बूस्ट मोड में है उसमें लगभग 10 से 15 मिनट तक आपको ये कंट्रोल चालू कर सकता है और सक्शन जो है कर सकता है। तो काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप है। इसके अलावा इसमें कोई एरर हो, कुछ और चीज़ें अगर होता है, कुछ चोक हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाता है कि क्या आपको करना है। तो ये एक स्मार्ट डिवाइस है और चार्जिंग भी दिखाता है कि कितना चार्ज बैटरी जो है आपका हो रहा है, कितना रिमेनिंग है। ये है वो चार्जिंग स्टेशन, मैंने दीवार पे इसे लटका दिया है और बेसिकली यहीं पे आपको लगा देना होता है। और खासियत ये है कि यहाँ पे लगाएंगे तो घर के पास दिखे रहेगा, तो ये आपको हमेशा याद रहेगा कि चलो उठा लिया, जब भी फ्री में पड़े हुए हैं तो उठाकर आप आराम से निकालिए और क्लीनिंग करना शुरू कर दीजिए। लुक तो ज़बरदस्त है, मुझे बहुत अच्छा लुक लगता है। गन की तरह मैं तो कभी कभी बच्चों को खेलने के लिए भी देता हूँ, तो मेरा बच्चा जो है वो गन के लिए बहुत शौकीन है। और ये 2 अटैचमेंट्स को आप लगा सकते हैं यहाँ पे स्टेशन पे ही, जो कि फ्रिक्वेंटली आप इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ और इन सभी से जब मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस डाइसन V11 एब्सोल्यूट प्रो वैक्यूम क्लीनर को लगभग 20 डेज से इस्तेमाल कर रहा हूं और मेरा हर एक नीड, मेरा इवन जो स्टूडियो है, मैं अब खुद ही क्लीन कर लेता हूं। इसे उठाता हूं और क्लीन करना शुरू करता हूं। ये एक्सटेंशन हॉज है, आप बस इसको आपको रिमूव करना है यहाँ पे। और एक चीज़ दिया है जो अगर आप एक्स्ट्रा कुछ जो फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अटैचमेंट, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल गन की तरह। ओके, चलिए अब आपको हम ये जो कारपेट है उसे क्लीन करके दिखाते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं ये हाई टॉर्क जो क्लीनिंग हेड है उसका इस्तेमाल करूँगा और मैं कारपेट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो सेंटर में रखूँगा। अगर डस्ट नहीं निकला तो हाई पे करेंगे और आप आराम से उसे निकाल सकते हैं खींच के गंदगी को, ठीक है। हाई मोड पे भी कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने सैंपल्स के लिए इतने सारे डस्ट, जिसमें कुछ चावल हैं, कुछ मिट्टी है, पेपर्स हैं, उन सभी को देखिए मैं कितनी अच्छी तरीके से ये क्लीन करता है। ये देखिए मैं क्लीन कर रहा हूँ परफेक्टली। इतना सारा डस्ट जो है आपको इतनी आसानी से इतने कम समय में क्लीन कर देता है। ये आपको पोंछा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसमें अच्छी तरीके से 1-2 बार अगर लगा देते हैं इस तरीके से, तो पोंछा या पानी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे। अब ये है दूसरा सॉफ्ट रोलर ब्रश, जिसका इस्तेमाल करके आप कारपेट को, वुडन अगर फ्लोर्स है वो, उन सभी को आप ड्राई कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। मैं अपने ये जो देखिए मशीन है मेरा दौड़ने के लिए, ट्रेडमिल है, इस पर मैं आराम से दौड़ता हूँ, लेकिन हमेशा गंदा हो जाता है ये जो चलने वाला सेक्शन है, तो इसे मैं क्लीन करता हूँ, बिल्कुल चकाचक हो गया। कीबोर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं इस टाइप के ब्रश से, और जो कि डस्ट हमेशा से पड़ता है उसे आप सोख सकते हैं और काफ़ी आपका जो कीबोर्ड है वो हाइजेनिक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, डस्ट फ्री हो जाएगा। तो अक्सर हाँ, आप इस्तेमाल कर लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़, ये जो ऑप टॉप अटैचमेंट है, इसका इस्तेमाल करके आप, जैसे वहाँ मैं नहीं पहुँच रहा हूँ, सीलिंग्स वगैरह होता है, तो ये है एयर कंडीशनर के ऊपर मैं नहीं पहुँच रहा हूँ, तो इस टूल का इस्तेमाल कर लिया और इस ऑप टॉप अडाप्टर का इस्तेमाल करके मैंने पूरा का पूरा जो गंदगी ऊपर था वो सक कर लिया। ये जो टूल है, इससे आप देखिए सोफ़े के अंदर की गंदगी को सक कर सकते हैं। आमतौर पर पता नहीं चलता है सोफ़ा अगर खास करके इस कलर का हो तो, लेकिन जब गंदगी मैं इसमें से खींचा, डस्ट खींचा, तो इतना सारा था कि कहिए मत। और ये जो सेक्शन है कोने कोने में पहुंचाने के लिए
तो आप इसका इस्तेमाल करके कोने कोने से आप डस्ट को खींच सकते हैं। और फाइनली गाड़ी के ऊपर का पोर्शन आपको करना है या कहीं भी करना है तो गाड़ी की भी अच्छी से सफाई कर सकते हैं। हर एक अटैचमेंट दिया गया है, सॉफ्ट अटैचमेंट्स दिया गया है, जिसका इस्तेमाल करके आपकी गाड़ी में स्क्रैचेस नहीं आएंगे। फ्लेक्सिबल है, पाइप लगा लीजिए ये वाला, और कहीं भी आप सक कर लीजिए डस्ट को बहुत अच्छी तरीके से परफेक्टली। ये जो है अगर आपका कार है, किसी तरह का व्हीकल है, आप आराम से इसे नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, बिल्कुल हाइजीनिक मेंटेन कर सकते हैं। चाहे वो सीट हो आपका, चाहे नीचे का बॉटम हो, या फिर फ्लोर हो, या फिर आउटलाइंस हो, कहीं से भी आप क्लीनिंग कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको डस्ट दिखाता हूँ शीशे के ऊपर का, कैसे परफेक्टली बिल्कुल क्लीन कर, आपको कोई पानी से धोने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पानी से भी ज़्यादा क्लीन कर देता है ये। सो गाइज फाइनली हम आशा करते हैं कि आपको ये डाइसन की तरफ से आने वाला V11 एब्सोल्यूट प्रो मेरे कंक्लूजन में तो अल्टीमेट एक वैक्यूम क्लीनर जो कि कॉर्डलेस की दुनिया में आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। डेफिनेटली प्राइसिंग इसकी ज़्यादा है, 50,000 के अप्रॉक्स है, लेकिन वर्थ करता है। मैंने देखा कि मैंने अब ऑलरेडी 2-3 वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करके अपने पैसे बर्बाद किया हूँ। एक बार पैसे लगाइए, अच्छा चीज़ खरीदिए और लाइफ लॉन्ग इसे इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत बढ़िया और टॉप क्लास का वैक्यूम क्लीनर है, मतलब कह लीजिए किंग मेकर है वैक्यूम क्लीनर्स का। इसने ही स्टार्ट किया था बैगलेस टेक्नोलॉजी, और बहुत सारी चीज़ों की वैक्यूम क्लीनर्स दुनिया में लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे ट्राई करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।